तो बनाई और बात नहीं है। अखबारों में भी आई थी, टेलीविजन में भी फैली थी, खूब फैली थी यह घटना। क्यों? क्योंकि जो दुनियादारी का न्याय करता है खुद वो ही भटक जाए तो फिर न्याय कौन करेगा। ये है एक जज की कहानी। एक जज अपनी बूढ़ी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए गया। उड़े जाके उसने वृद्धाश्रम का सारा स्टाफ इकट्ठा कर लिया। बोला मैं एक जज हूं, अपनी बूढ़ी मां ने छोड़ने आया हूं। मेरी मां ने खान पीन की, नहान धोन की, रहन सहन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इब जज का आगे कौन बोला? सब ना हाथ जोड़ लिए। बोले जज साहब बेफिक्र होकर माता जी नाल छोड़ जाओ, जिसी आपकी मां उसी मारी मां, खूब सेवा करेंगे। जरा बात यह है, जज अपनी मां ने उड़े छोड़कर जान लग गया। जैसे पापा का यो गेट बन रहा था, बड़ा गेट बना रखा और गेट बंद, चौकीदार कैबिन में बैठा। जज साहब गाड़ी के हॉर्न बजाओ, पोपो पोपो, शुरू में बजाया घर सुरा बजाओ, पोपो पोपो। इतने तो सकेल तो होगा, इतने बड़ा टीम जाएगा कोई ना। जज साहब हॉर्न बजावे, चौकीदार बाज के आया। बोला भाई गेट खोल। चौकीदार ने इशारा करा। बोला जज साहब गेट पाछा खोलो, अपने गाड़ी का शीशा तलेन करो। जैसे ही जज ने गाड़ी का शीशा तलेन करा, चौकीदार ने हाथ जोड़ देने। बोला जी राम राम। बोला राम राम। बोला गेट खोल। बोला जी खोलूंगा, डटो। मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ जज साहब, इजाजत हो तो कर लूं। बोला बोल भाई। बोला जज साहब आपने तो मरण की भी फुर्सत को नहीं, आज इतना टेम कुकर का ड्राइवर आश्रम में कैसे आए, क्या काम हो गया? जज पढ़ता है। बोला मैं अपनी बूढ़ी मां ने छोड़ना आया हूँ। बोला जी कितनी उम्र आपकी माता जी की? ए बेबे बैठ जा, ए लाडो बैठ जा। बोले मैं कितनी उम्र आपकी माता जी की? बोले भाई मेरी मां 90 ऊपर की और 92-93 की दांव पाओगी। बोला जी आप अपनी मां ने वृद्धाश्रम में छोड़ने खातर क्यों आए? बोला भाई मेरी मां होगी बूढ़ी, इसका दिमाग भी बूढ़ा हो गया। अरे यार सारे उल्टे उल्टे काम करे है। कदे तो रात न उठ कर भजन गान लाग जैसे सत्संग ले रही है, और कदे भाई यार रसोई में बढ़ जा रात न चाय बनाने लग जा, सारे बासन ने फोड़ दे। बूढ़ा गात से गात डटता कोन्या और मानती कोन्या। जड़े मेरी माँ का कमरा उरे बराबर में मेरे बालका का कमरा है। 2 छोरे हैं, हाई लेवल की पढ़ाई चल रही है। और वो बच्चे ने बोले पापा दादी पढ़ने नहीं देती, सारी रात भजन गावा है। जयू हाल रहा तुम फैल हो जाएंगे, तरका हमने दोष मत दिए। मेरी घराली भी तंग, मेरे बच्चे भी तंग। फिर मैंने नहीं सोचा और तो कड़े छोड़ूंगा, ले बूढ़ापा महीना थोड़े दिन वृद्धाश्रम में छोड़ा। इतनी बात चौकीदार ने सुनी। बोला जी एक छोटी बात और बता दो फिर चले जाना। बोला पूछ भाई। बोला जी न्यू बताओ आपकी माँ ने किसी को गाली गलौज तो नहीं दिया, किसी के थप्पड़ चट्टू तो नहीं मारा? इतनी बात सुनी जज का छोट गया। बोला भले मन है, तेरा दिमाग में खराबी है। मैं जब न्यू कर लग रहा मेरी माँ ने सत्संग ले रखा था या भजन जरूर गावे है, पर थप्पड़ चट्टू ने तो दर्दे साइड में, मेरी माँ ने कदे किसी तीन आज तक गाल भी नहीं दी। इतनी बात जब चौकीदार ने सुनी। बोला भले मनस तू जज है। बोला और? बोला न्यायकारी है, न्याय करता है। बोला कैसा है जुगा? बोला इंसाफी है, इंसाफ कराया करे। बोला दूर दूर तक रुके अपने नो। बोला अरे भले मनस है, जब तेरी माँ ने किसी का गाल दी ना, थप्पड़ चट्टू मारिया ना, चोरी करी ना, डाका डालिया ना, किसी का खून करया ना, जबकि मैं खोटे नहीं करया बुढ़ी लुगाई ने। रब बुढ़ी है तो होगी, बूढ़ा तो तू भी होगा कि सदा सदा गुलाबी थोड़ी रहेगी तेरी। जब तू अपनी निर्दोष मां ने ठाकर वृद्धाश्रम में ले आया, जब तू अपनी खुद की मां के लिए न्याय नहीं कर पाया, दुनिया के लिए खाक न्याय करेगा? कित का जज? तो ले जा अपनी गाड़ी। जज साहब ने गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया, एसी ऑन कर दिया, लेकिन लोगों माथे का पसीना नहीं सूखा। क्यों? पितर में बात बैठ गई, ठीक है भाई, जब मैं अपनी मां के लिए न्याय नहीं कर पाया, दुनिया के लिए क्या न्याय करूंगा? मैं कड़ेगा जज हूं, कड़ेगा जज हूं, कड़ेगा जज हूं। 3 दिन बीत गए, लोगों ना रोटी अच्छी लागे, ना पानी अच्छा लागे, ना नींद आवे। चौथे दिन की बात सवेरे 8 बजे घर से लेकर 10 बजे उल्टा आ गया। बालक ने बोले पापा जी ड्यूटी पर नहीं गए। बोला फूक दे ड्यूटी ने, थारी मां कड़े। बोला रसोई में बुलाओ, घराली बुला ली, गौर करियो भाई। एक कागज ऊपर वाली गोज में टांग रहा, एक साइड वाली में काट गए, ऊपर वाली गोज में कागज चांगा लफाफा घराली का हाथ पर टेक दिया। वानु बोली जी ये क्या है? पढ़ता ने बोला ये है तलाक के कागज। तलाक? मना तो कदे तेरी इजाजत बिना घर तो पैर भी ना धरिया, तलाक क्यों दे? बोला डट बताऊंगा। दूसरी गोद में काट के कागजा का लफाफा, जवान जवान 2 छोरे उनका हाथ पर टेक। बोले पापा जी ये क्या है? बोले बेटे घर धरती के प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस के कागजात, जो कुछ मैंने आज तक कमाया थारा दोनों भाइयों नाम कर दिया। पापा इतने बड़े बड़े डिसीजन, इतने बड़े बड़े फैसले आपने ले लिए,
और हम पूछे तक नहीं, दिमाग तो ठीक से नहीं पापा। मैं बोला भाई दऊ हो सुनो, घराली भी रोवे बालक भी रोवे। जब घराली रोंदी देखी जज साहब ने बोला देख भगवान रोने की जरूरत ना है, रुपये चाहिए कितने ले ले, अलमारी ठूकी पड़ी है कोई घाटा नहीं, सब बोरे भर ले रुपया के। बंगला चाहिए इस बंगले में रह ले, बड़का गेल रहना बड़का गेल रह ले, किसी और गेल ब्याह करना और गेल कर ले, तलाक के कागज सही इस पर साइन कर दे, तू अपना राजी मैं अपना राजी, मतलब कुछ नहीं करता। रोती रोती कराली और बालक ने बोले तना सबके मैं मारता ही दे दिया, तो कड़ा जागा पढ़ता है। बोला मैं जाऊंगा वृद्धाश्रम में, उन धनियों कर दे। और बोले आए जे तू वृद्धाश्रम में चलिया गया तो हमारा जी कुकर लगेगा। जज ने इतनी बात सुनी, शर पकड़ दिया। बोला हाय यह बात मत कहो, के बात ने बोला तब न 1 मिनट में कह दिया हमारा जी कुकर लगेगा। रे उसका जी कुकर लग रहा होगा, मैं 6 महीने का था, मेरा बाप मैंने छोड़ कर मर गया था, मेरी माँ ने पूरी जवानी नहीं बल्कि पूरी जिंदगी मेरे ऊपर ला दी। खुद भूखी सोया कर दी, मेरे को छक्का रखा, खुद प्यासी रहा कर दी, मेरे को पानी पिला के रखा, खुद पाटे कपड़े मांडी मेरे को बाबूजी बना के रखा। रे मेरी माँ ने कदे मेरे बना एक रोटी का टूक भी नहीं तोड़ा। आज 3 दिन हो गए बेराना, उसने पानी भी पिया सकनी, टूक तोड़ा सकनी। भाई हट लो, मैं नहीं रह सकता मेरी माँ बिना। बहू और छोरा ने बोले जो तू एजाज हमारा के रह गया, हम भी चलेंगे। सारा कुंबा बैठ कर गाड़ी में वृद्धाश्रम में पहुंच गया। जज ने सोचा जंदे माँ पर माफी मांगिए, शमी कुर्सी पर माँ बैठी रोन लाग रही, और जंदे माँ के पायम पड़ गया, पैर पकड़ लिए। और बोला रही माँ, इतना ही बोलिया था, लोगों आगे एक अक्षर भी मुंह तो नहीं लिखा। क्यों? आरे कंठ में इस गले में आंसू इकट्ठे हो गए, गला रुद गया और आंखों में गंगा जमुना बह पड़ी। अरे लोगों जब कंठ में आंसू इकट्ठे हो जाते, गला रुद जाता, फिर बोलिया नहीं जा करता, फिर तो आंसू बोलेंगे जो क्या बोलना है। वो पश्चाताप के आंसू थे, मन ही मन माफी मांगने लगे। नवलारी माँ तने मेरे लिए क्या नहीं किया, और मैं देख गद्दार बेटा मन तेरे को बुढ़ापे में कितना परेशान कराया, मेरे जैसा घटिया बेटा कोई भी नहीं होगा। ये माँ मेरे दिल में दर्द है, मेरी वाणी चौपट है, मैं बोल नहीं सकता। चौपट होने का मतलब बंद हो जाना। ए माँ मैं कड़े का इंसाफी हूं, मैं तेरी के लिए इंसाफ नहीं कर पाया। लगा लोगों 1-1 करोड़ रुपया के बोल है, ध्यान तो सुनियो, ना ताड़ी बजानी, ना हाथ ठाना, ना जयकारा लाना, ना नाचना कूदना, और बात करती मत करियो। जे भले घर की बेटी बैठी होगी, खानदानी घर का बेटा बैठा होगा, रूम रूम ना खड़ा हो जा तो आज से गायकी बंद है। 1-1 करोड़ के बोलने खड़ा ने क्या लिखा है सुनिएगा।